तो सबसे पहले हम नोट करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज़, और ये है अमोनियम नाइट्रेट के यूजेस, और ये है रॉ मटेरियल, और ये है अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन। इसको आप नोट कर लो या फिर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है अमोनियम नाइट्रेट का फ्लो सी डायग्राम और अमोनियम नाइट्रेट की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है अमोनियम नाइट्रेट का फ्लो सी डायग्राम, और इससे नीचे वाला डायग्राम है नाइट्रोलाइम का। तो हमको इसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है, मतलब जो हमारा मेन डायग्राम है वो सिर्फ ये है। तो मैं आपको हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, और उसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैंकर में से लिक्विड अमोनिया या फिर वेपर अमोनिया लेते हैं और साथ में लेते हैं 60% एक्वस नाइट्रिक एसिड और उसको भेजते हैं लिक्विड फेस रिएक्टर में। यहाँ पर टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लगा होता है एजिटेटर। एजिटेटर का काम होता है मिक्सिंग करना। तो क्या होता है, जब एजिटेटर द्वारा मिक्सिंग की जाती है तब वेपर अमोनिया और एक्वस नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करती हैं और हमको मिलता है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, मतलब वो अभिक्रिया जिसमें हीट उत्पन्न होती है। अब हमको यहाँ से 75% अमोनियम नाइट्रेट मिलती है और जो उसमें वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में बदल जाता है और उसको हम ऊपर से निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इस स्टेप को लिख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको स्टेप समझाया है उसको मैंने लिखा भी है। आगे आपको हर एक स्टेप ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, अब जो हमको यहाँ से सॉल्यूशन मिला है उसमें 75% अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसको हम पूरे सॉल्यूशन को भेजते हैं वैक्यूम इवोपरेटर में। अब क्या होता है, यहाँ से जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसमें 95% सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट होती है और 5% होता है उसमें वाटर, जिसका टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेल्सियस। चलिए इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। यह है स्टेप 2, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, अब क्या होता है, जो हमको यहाँ से सॉल्यूशन मिलता है जिसमें 95% सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट होती है और 5% वाटर होता है, उसको हम भेजते हैं प्रिलिंग टावर में। प्रिलिंग टावर क्या करता है, जो अमोनियम नाइट्रेट होती है उसको दाने के फॉर्म में बदल देती है, जिससे हमको दानेदार अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होती है। तो होता क्या है कि सॉल्यूशन को हम बकेट के द्वारा स्प्रे कराते हैं, तो उसी टाइम हम नीचे से कंडीशनल एयर भेजते हैं। कंडीशनल एयर मतलब वो एयर जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है, जब सॉल्यूशन और एयर का आपस में कांटेक्ट होता है तो सॉल्यूशन में जो 5% वाटर है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है। ठीक है, और हमको यहाँ से दानेदार अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होती है। चलिए अब हम इस स्टेप को लिख लेते हैं। स्टेप 4, अब जो हमको यहाँ से दानेदार अमोनियम नाइट्रेट मिलती है तो उसके दाने का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं। स्क्रीन एक तरह की छन्नी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उतने मैच नंबर वाली स्क्रीन का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, अगर साइज छोटा है तो वो आगे निकल जाएगा, अगर अमोनियम नाइट्रेट के दाने का साइज़ बड़ा है तो उसको हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, अब हम इस स्टेप को भी लिख लेते हैं। स्टेप 5, अब जो हमको यहाँ से दानेदार अमोनियम नाइट्रेट मिलती है उसमें अभी भी कुछ मात्रा में मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम अपनी दानेदार अमोनियम नाइट्रेट को भेजते हैं स्टीम हीटेड कन्वेयर ड्रायर में। यहाँ पर क्या होता है, जो दानेदार अमोनियम नाइट्रेट में मॉइस्चर होता है उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। चलिए अब हम इस स्टेप को भी नोट कर लेते हैं। स्टेप 6, अब हमको यहाँ से ड्राई दानेदार अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको भेजते हैं कोडिंग ड्रम में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम अपनी दानेदार अमोनियम नाइट्रेट की कोडिंग करते हैं, किसके द्वारा, क्ले के द्वारा। क्ले एक तरह की मिट्टी होती है और फिर हमको लास्ट में प्राप्त होता है दानेदार अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है,
और इसी लास्ट स्टेप के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी वीडियो नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।